ओम शांति। मुरली सुनने से ज़्यादा समझना है, समझने से ज़्यादा धारणा करनी है, धारणा से ज़्यादा स्वरूप बनना है, स्वरूप बनकर प्रैक्टिकल में उसे हमें सबके सामने लाना है। हम सिर्फ सुन करके अपने तक रखें यह भी ठीक नहीं है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। देखिए, हर माता पिता ये सोचते हैं मैं अपने बच्चों को वह दूं जो मुझे नहीं मिला। यदि उन्होंने गरीबी देखी तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे उस दौर से गुजरें। यदि वो किसी तरह की परेशानियों से निकले हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को वही परेशानी से निकलते हुए देखें या उसमें जाते हुए देखें। ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दें जो आपको मिला था। और आपको क्या मिला था? आंतरिक शक्ति, स्थिरता, धैर्यता, जीवन जीने की जो मर्यादाएं और संस्कार जो अभी नहीं देखे गए, नहीं दिखाई देते। आपके संस्कार आपका वर्षा है बच्चों के लिए। यह ध्यान रखिए कि बच्चों को धनवान बनाना ठीक है, उनको धन का ये बताना कि ये बहुत ज़रूरी है, उससे कहीं ज़रूरी है संस्कार सिखाना। संस्कार से बड़ी दौलत कोई नहीं है। देखिए, आपको आपके पिता से मान मिल सकता है, नाम मिल सकता है, लेकिन सम्मान आपको अपने संस्कारों से ही मिलेगा। आज के समय में बच्चों को इतना पैम्पर बना दिया है, उनको थोड़ा सा चोट लग जाती है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ दुख हो जाता है तो वो बहुत तरीके से अपने आप को खत्म करने की सोचते हैं, जैसे कि वो इतना जल्दी टेम्पर हो जाते हैं, उनको सहने की शक्ति नहीं है। कोई क्लास में फेल हो जाता है तो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और कितना कुछ कर बैठते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें संस्कार हमारे माता पिता के द्वारा मिले हैं वो भी आपको डालना है, क्योंकि यह समय अभी उस तरह का दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, ओम शांति। 29 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत, मन और परमत ये क्या है? श्रापित कर देंगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही, उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना, साकार में तो शरीर के बिना रह ही नहीं सकते। अब आत्माएं ऐसे तो नहीं है ना कि ऊपर से गिरेंगी बिना शरीर के, तो वो तो प्रेत आत्माएं जैसे घूमेंगी ना। शरीर रहेगा तब तो आएंगी। तो बाबा कहते शरीर में ही आती हैं, तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। हमारा अव्यक्त स्वरूप कैसा है? कैसा है? ना दिखाई देने वाला, अदृश्य है ना, अशरीरी, लाइट का शरीर। तो तुम तो शरीर सहित बैठे हो, आप आत्माएं हो, लेकिन आप शरीर के सहित बैठे हो ना, शरीर में रह करके ही तो सुन रहे हो। तो आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। ईश्वर ऊपर से कोई लाइट चमका दे, बहुत गड़गड़ गड़गड़ करके चमक जाए, बादल ब्रेक हो जाए, तो आप समझ लेंगे कि हम असल में कौन हैं, कहाँ से आए हैं। वो जो बिजली चमका रहा है, ऊपर चमक रही है, वो कौन है?
क्या हम उसे देखकर दुर्गति, सदगति, ये जो आत्मा इतनी मैली हो गई है, ये जो समझ का तीसरा नेत्र है, ये जो देवी देवताओं की दुनिया है, ये जो आसुरी दुनिया है, यह सब आदि मध्य अंत का ड्रामा हम समझ जाएंगे यदि ऊपर बिजली चमक जाएगी तो? नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती। आप डॉक्टर को देख करके डॉक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिकल में, और आपको सर्जरी करनी होती है कोई शरीर के अंग को ठीक करने, ठीक जगह बिठाने। उसे समझना भी पड़ता है, उसे देखना भी पड़ता है, और उसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। देख करके कोई जैसा बन नहीं सकता। बाबा कहते हैं आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। बिना शरीर के आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती, और आत्मा शरीर का और शरीर के बिना आत्मा, तो दोनों अलग हुए, मतलब दोनों कोई काम के नहीं। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम, टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। बच्चे को यूं ही भगा नहीं देते पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ उसके पीछे टारगेट है ना, लक्ष्य लेकर के भेजते हैं, लक्ष्य दे करके भेजते। तो तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखा रहे हैं, सिखाते हैं भगवानोबाज। यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। हाँ, कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं, परंतु 84 जन्म लेते हैं। कोई यदि विकर्म करते हैं, कोई कुछ पाप करते हैं आत्माएं ना, तो उनका ऐसे सांप बिच्छू या कुछ गीदड़ पक्षी नहीं बन जाते हैं। मनुष्य की योनि में ही आते हैं। मनुष्य के जो बीमारी है, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, वो ही विकर्मों की सजाएं हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब उसे कहीं सजा के लिए नहीं भेजा जाता। यह बात परमात्मा हमें समझाते हैं। बाबा कहते 84 लाख नहीं, परंतु 84 जन्म देते हैं। 84 जन्म में ही देखो क्या से क्या हो रहा है। 84 लाख में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा कहते इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। बहुत गुहा राज है, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से सुनना है, बुद्धि से समझना है। शिव जयंती परंतु जन्म मरण साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। परमात्मा आते हैं, शिव अवतरण लेते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं कल्प में, 5000 वर्ष में एक बार संगम युग पर, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो आते हैं। युगे युगे नहीं आते हैं, युग के जब पूरा कल्प खत्म हो जाते हैं तो आदि और अंत के बीच संगम युग पर आते हैं। परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला, जिसे ही फिर कुंभ का मेला कहो, जो भी कहो। इस संसार में हर कोई दुखी है, हर कोई अशांत है, हर कोई परेशान है, हर कोई
परेशान होकर, अशांत होकर, दुखी होकर क्या कर रहा है? उस एक को पुकार रहा है, उस एक को पुकार रहे हैं, लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हर कोई मन से उसे याद जरूर कर रहा है और वो परमात्मा इस धरा पर भी आते हैं, लेकिन इस संसार में, इस धरा पर परमात्मा रहते हैं, यह गलत बात है। वो आते हैं, चले जाते हैं, फिर भी आएंगे, है ना। तो यह बात समझने की है। बाबा कहते हैं वह इस तन में ही आकर क्या करते हैं? एक बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। बार बार जो जन्म मरण लेता है ना, उसकी आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, लेकिन परमात्मा तो एवर प्योर है। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। जो जैसा है वैसा ही बनाता है। नीचे वाले नीचे वालों के जैसे बनाएंगे, ऊपर वाला ऊंचा उठाने की सोचेगा। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते, चाहे लौकिक हो और चाहे अलौकिक और चाहे पारलौकिक। इस संगम पर हमारे 3 पिता हैं। एक शरीर रूपी पिता जो लौकिक पिता कहलाता है, एक अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक शिव बाबा। तो इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। रावण ने दुखी बनाया, इसीलिए रावण को जलाते आए। हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा है, लेकिन सच्चाई से रूबरू हमें परमात्मा ही कराते हैं। बाकी तो इस दुनिया में जिसके जो मनाया सो करते रहे, लेकिन दुख का कम या दुख का खात्मा कर नहीं सके। तो उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। तो धन तो देवी देवताओं के पास इतना था कि यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते, परे ते परे है वो धन, है ना। तो वो धन संपत्ति को माया नहीं, 5 विकारों को माया कहा है ना। माया कमाना, धन कमाना अलग चीज है। तो माया 5 विकारों को जिससे दुखी हुए, और धन संपत्ति खूब कमाओ। बाबा कहते हैं मनाई किसी बात की नहीं, खूब कमाओ, आराम से ऐशो आराम में रहो। बाबा क्यों कहेंगे धन संपत्ति मत कमाओ, लेकिन बाबा कहते हैं माया मत कमाओ, माया से अब दूरी बनाओ और दूरी बनाकर रहो। सबको रास्ता दिखाओ कि ये माया दुख देने वाली है। अब धन संपत्ति के देश में चलना है जहाँ सुख शांति आनंद है ना। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों को माया कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से, फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, लिखा हुआ है। देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से पर वश हो जाते हैं। परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी सांप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। ध्यान देना, ये नोट कर सकते हैं। नोट करके आप अपने मन बुद्धि में जब बैठ जाए तो फिर उसे हटा सकते हैं। बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे समझा सकते हो। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। 1250 और 1250, 2500 वर्ष, आधा कल्प, 21 जन्म, 8, 12 और 21 द्वापर में, 8 और 12 सतयुग के 8 डिनाइस्टी चलती हैं और 150 वर्ष गोल्डन एज होती है। फिर सिल्वर एज में आते हैं 1250 त्रेता युग, जिसमें फिर आयु थोड़ी कम थी और थोड़ी सी कलाएं कम हो जाती हैं। तो फिर जास्ती
आत्माएं जन्म लेती हैं। सतयुग में झाड़ बहुत छोटा होता है, त्रेता में थोड़ा बढ़ता है, फिर द्वापर से तो आना शुरू हो जाता है धर्मों का और गुरु। और तो वही बाबा कह रहे, इस तरह से 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह देते, कैसे कह सकते? इतने वर्ष होते तो फिर मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं, यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षी को याद करो। बाबा बिंदी, मैं बिंदी, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बस इतना। तो बच्चा पैदा हुआ, गोया बारिश पैदा हुआ। आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? बारिश आया, है ना। तो तुम समझते हो हम बाबा के बारिश हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं, हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो, है ना। बाबा कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया और फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। जैसे साइकिल का पहिया आपको पता नहीं चलता कहाँ फिरना है, तो ये अखंड बना बनाया ड्रामा है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनती जाएंगी। पूज्य पुजारी आत्मा ही बनती है, भगवान नहीं बनता है। अगर चीज को पवित्र करती है तुम्हारी है योग अग्नि। बाबा क्या कहते, आग क्या करती है? आग चीज को पवित्र करती है ना। तो तुम्हारी कौन सी अग्नि है? योग अग्नि। किससे योग लगाना है? किसकी योग अग्नि में ये पाप विकर्म दग्ध करना है? पवित्रता कैसे आएगी? जो पवित्रता का सागर है। तो आत्मा में जब धारणा होगी, जब आप उस परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से जुड़े रहेंगे। कैसे जुड़े रहेंगे? मन बुद्धि के द्वारा, है ना। तो बाबा कहते हैं आग चीज को पवित्र करती है और मैं हूं ज्ञान सूर्य, है ना। तो मैं कोई आग फेंक करके तुमको जलाकर भस्म नहीं करता, मैं तो शीतल अग्नि हूँ, जागती ज्योत हूँ, जिससे आत्मा की प्योरिटी आती है। तो मेरी याद में रहने से यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। बेहद का सेठ आज किसी का है? शिव बाबा को। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं ना। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं, भगवानुवाच मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं
अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है। आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, है ना। तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा दूंगा। सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है। पंछा मार देती है, सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना, भरी ढोएंगे। तो भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना। सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई ही है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी 8 घंटा रहो। 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम सर्विस में रहने दो, सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। देखो बाबा कितनी लिफ्ट दे रहे हैं। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठण सवेरे, जल्दी सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। 2 बजे से अमृत वेला बाबा ने कहा, तो शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। सभी अशरीरी बन जाते हैं। मौत की नींद कहते हैं ना, जो सोए हुए रहते हैं, आधी मौत की नींद में सोए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। तो उस समय याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़े ही थकाएगी। कमाई से तो खुशी होगी, तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, एक बात याद आती है। हमारे आपके जीवन में बहुत ऐसे आए होंगे घटना कहो या अच्छी बात कहो कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन
वो अननोन होने के बाद भी, ना आपने कभी उससे मिला, ना कभी आप उसके साथ में बैठे, लेकिन आपको वो अननोन व्यक्ति से लाख रुपए मिलना है, लाख रुपए मिलना है। आप उस लाख रुपए के पीछे उससे कुछ मिलना है करके आप उसकी याद में रात भर नहीं सोते हैं। वो क्षण भंगुर, जिसे कहते हैं हद का, यदि आप उसको याद करते करते रात में ही टाइम भूल गए तो मिला कुछ नहीं ना, तो उससे ही बाबा ने हद का कहा। लेकिन बाबा क्या दे रहे हैं कमाई में आपको? बेहद का, स्वर्ग का वर्षा। बाबा अपनी हथेली में अपने बच्चों के लिए बहिश्त लेकर आए हैं उपहार में, है ना। बाप आता है ना सांझ को जॉब करते, घर आता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाता है ना, तो ये बेहद का बाप हमारे लिए क्या लाया है? स्वर्ग लाया है कि नहीं? तो कितना ना आपको जागरण करना चाहिए, कितना ना याद करना चाहिए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी होना मतलब शरीर को त्याग नहीं देना है, मन बुद्धि से परमात्मा की याद में रहना है। ऊपर परम धाम में जाकर बैठना नहीं है, इसीलिए माथा दुखाना नहीं है, अटेंशन देते देते टेंशन में नहीं आना है। जैसे आप अपने किसी आशिक को याद करते हैं रोटी बनाते वक्त, आप अपनी माता पिता या किसकी भी जिसको आप चाहते हैं दिल से, आपका बच्चा स्कूल गया उसे याद करते हैं। बारिश सडनली गिरती है, आप कोई दूसरे प्लेस में है, आपके कपड़े छत पर भीग रहे होंगे, आप फट से दिमाग की बत्ती जलती है और स्विच ऑन होता है और आपका छत दिखाई देने लग जाता है, कपड़े कोई उठाएगा नहीं, यह सब मन बुद्धि से आप चले जाते हैं, शरीर आपका बल दूसरी जगह पे। तो ऐसे ही वहां जाना है ना। बाप कहना माना बाप की याद में है, समझा। तो पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है, कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना है। बाबा कहते 8 घंटा बाल बच्चों को पालो, 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटे सोना, बाबा कहते हैं ना। लेकिन जब आप फ्री होते तो 8 घंटे क्या करते हो, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं। दूसरा, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, पर मत व मन मत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी। 3 फ्लोर 3 स्थिति आपकी। एक है आपकी स्थिति निराकारी, एक है आपकी अव्यक्त फरिश्ता, जहां क्या है, जहां हम साक्षात करते हैं ना देवी देवताओं का, तो जहां अव्यक्त फरिश्ता, जहां शरीर तो होता है लेकिन क्या होता है, ये साकार शरीर नहीं होता है ना। तो अव्यक्त फरिश्ता और साकारी कर्मयोगी, जब हम कर्म करते तो ये तन के साथ रहते हैं ना। तो इस तरह से 3 एक्सरसाइज आपको, निराकारी, अव्यक्त फरिश्ता, साकारी। अभी अभी विश्व सेवाधारी, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो, है ना। बुद्धि से हल्के रहोगे तो बाप की पलकों पर बैठ करके जाओगे। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 शुक्रिया।